स्टैट वाले हैं ना, पीसी वाले, वो स्टैट नोट करें, मैं लिखवाता हूँ आपको आज। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना, वो बांग्लादेश के बाद दूसरी टीम बन गई है जिसको 9 टीमों ने घर के अंदर आके टेस्ट मैच हराया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज 17वीं मरतबा वाइट वॉश हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज जो है वो चौथी मरतबा होम सीरीज के अंदर वाइट वॉश हुई है। ये भी जरा आप इसकी जरा वीडियोस बना के लगाए ना अपने टीसीबी के चैनल्स के ऊपर, यही बिकेंगे इंशाल्लाह। कंटेंट है ना ये भी। हाँ। तो कंटेंट तो बांग्लादेश ने भी दिया है। तो आप ये बातें मानते क्यों नहीं है? आप वहां पे आके वही जो 6 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि जी इंटेंट पॉजिटिव था। इंटेंट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप हर बाहर जाती है बॉल को छेड़ना शुरू कर दें, शान मसूदी निकाले जरा विकटें इस सीरीज के अंदर। मतलब आप अगर ये जिम्मेदारी भी नहीं ले पा रहे कि आपकी टीम फंसी हुई है और आप टीम के कप्तान हैं और आप लंबी इनिंग आपको खेलना जो है वो जरूरी है, उसके बावजूद भी आप सिर्फ उस इंटेंट के चक्कर में और बाद में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उनमें होने वाले सवालात से बचने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते रहें। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। अहमद सईद जो है वो जज्बाती में, बीइंग अ क्रिकेट फैन सभी का ये हाल है कि और जिस तरह की ये शिकस्त हुई है ऐसा करना और ऐसा बोलना बनता है। इंटेंट की बात की, पॉजिटिव इंटेंट। शान मसूद 5 मैचेस में 5 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, 5 के 5 जो है वो हार गए। मैं बाबर को यहाँ डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि जब ओवरऑल सर्जरी की जरूरत थी तो सिर्फ अकेले बाबर आजम पर तमाम मलबा डाला जाता था। बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाता था, बाबर ना बैटिंग करता है, ना उसको कप्तानी आती है, ना उसको फील्ड प्लेसमेंट का पता है। अब कप्तान तब्दील हो गया है, जगह भी तब्दील हो गई है, टीम भी तब्दील हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस वही की वही है। शान मसूद की अगर बात कीजिए, 5 मुसलसल मैच आ रहा है, क्या अब इनसे भी कोई पूछा जाएगा या फिर इसको भी अब एक माफिया अभी भी ऐसा है? बट साहब मैं आपको बताऊं, अभी सोशल मीडिया पर स्टिल सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबर आजम अब टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए। अभी भी बाबर आजम पर बातें हो रही हैं, लेकिन वो माफिया जो है, वो जो स्पेसिफिक 3-4 लोग हैं उन पर बात नहीं करता। तो इसकी कोई आपको रीजन समझ आ रही? किस तरह से जस्टिफाई करेंगे 5 मुसलसल मैच हारना टेस्ट मैच? वो जो भी माफिया है, अगर वो किसी काबिल होता, मैं ये नहीं कह रहा इस काबिल होता, मैं कह रहा हूँ अगर किसी काबिल होता तो कोई दूसरी चीज सीख लेता। वो जब से पैदा हुए हैं वो यही बात कर रहे हैं। सिर्फ उनकी बातों के टॉपिक नहीं चेंज होते, उनकी बातों के नाम चेंज होते हैं कि वो किसके बारे में किस वक्त बात कर रहे हैं। जाहिर है हर वक्त का इंसान डिफरेंट होता है, तो वो उनका टॉपिक यही है जब से पैदा हुए, और वो रीजनल बायस में ही पड़े रहते हैं। बात यह है कि आप प्लेयर की क्वालिटी पे बात कीजिए, आप प्लेयर की डिसीजन मेकिंग पे बात कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस पे बात कीजिए। चाहे वो एक घर के ही सारे प्लेयर क्यों ना अच्छे हों, अगर वो बेहतरीन है तो मुल्क का हक है कि वो मुल्क को प्रेजेंट करें। और अगर वो बच्चे नहीं अच्छे तो जिसके मर्जी बच्चे हैं उसका हक नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन दे। तो बात है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्ट है। लेकिन हमारे यहाँ एजेंडा ड्रिवन माफियाज इतने ज्यादा हैं और सोशल मीडिया तो ऐसे बिकता है, मतलब इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और ये ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं, ये जिससे मर्जी जो मर्जी करा लो। ये वो शॉपर है जो गंदे कपड़े डालने वाले शॉपर नहीं होते, इनको आप जिधर मर्जी लगा लें। खैर इनकी बातों पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। आई थिंक अहमद ने बड़ी अच्छी बातें की है, मुझे तो उसकी बात में कोई जज्बाती चीज नजर नहीं आई। आई थिंक बड़ी फैक्ट्स ड्रिवन बातें की हैं उसने, और आपके सामने है, सारे के सारे रिजल्ट सामने है। ये स्पोर्ट्स फ्लिक्स की पहली एपिसोड से शुरू हो जाए और आज तक पे आ जाए, आपको पता लग जाएगा कि ये सारी हकीकतें बिफोर टाइम हमने डिस्कस की है कि नहीं। एग्जैक्टली कई बार कहा कि प्लेयर नहीं मिलेंगे आपको, फिर आखिर आपके चेयरमैन साहब ने एक दिन आके कह दिया कि हमारे पास तो प्लेयर का पूल ही नहीं है, तो हम कहाँ से करें सर्जरी, हम कहाँ से रिप्लेसमेंट्स लाएं। तो बात यह है कि ये अगर रियलाइज कर लिया होता हमने विद इन टाइम और अपनी पॉलिसी मेकिंग वैसी कर ली होती तो आज बैठ के ऐसा ना कर रहे होते। लेकिन हमने कभी भी अपना तर्ज चेंज नहीं किया, वो वैसे ही चलता रहा, हालात बिगड़ते रहे और आज हालात इधर पहुंच गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रही। फास्ट बॉलर है तो फास्ट नहीं है, वो स्पीड नहीं है उसके पास, स्विंग नहीं है, कंट्रोल नहीं है। स्पिनर है तो बॉल स्पिन नहीं होता। अब मुझे बताएं ना, कितनी खप डाली हुई थी इब्रार को खिला लो, इब्रार को खिला लो, क्या किया इब्रार ने? मुझे बताएं कोई गेंद उसने ब्रेक किया है? सर एक्सक्यूज है ना, ये कहा जा रहा है कि इब्रार 1 साल के बाद कमबैक कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। बस हर एक बंदे के बारे में ना यही कहेंगे कि ये इतने महीने बाद कमबैक कर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। और जिसको नहीं खिलाना ना, वो 100 चीजें करके भी दिखा देगा ना, तो कहेंगे कि नहीं, एक जो उसका नहीं किया होगा ना वो याद रखेंगे। ये वही एजेंडा ड्रिवन फोर्सेस हैं जो इस तरह के फजूलियात के ऊपर अपने लोगों को जो है ना डायरेक्ट करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं। दे ट्राई के लोग ये बिलीव करें कि जो ये कह रहे हैं ना यही हो रहा है। वो मानना पड़ेगा कि आपके पास कैलिबर नहीं है और आपका विजन भी नहीं है। नुमान अली ने 7 आउट किए हैं। नुमान अली ने आपको आखिरी टेस्ट मैच जिताया श्रीलंका में, 7 आउट करके आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है, आपने उसको मैच नहीं खिलाया। और अगर आपने विकेट टेकिंग ऑप्शन पे जाना था तो आप लेग स्पिनर किसी की तरफ देखते। किधर गया जायद महमूद, किधर गया उस्मान कादिर, किधर गया वो
जो 2-3 लड़के हैं, शादाब को तो चले फॉर्म के इश्यूज हैं, कोई ऊपर से अगर आप फास्ट बॉलर खिला सकते हैं जो 4-4 ओवर खेलने वाले हैं, तो आप स्पिनर क्यों नहीं खिला सकते कि वो छोटे छोटे स्पेल करे, शायद आपको कोई विकेट दे दे। लेकिन आपने किसी चीज को कहीं पर भी स्टेबलाइज होने ही नहीं देना। आपके पिछले चंद महीनों में कप्तान कितने बदले हैं, चेयरमैन कितने बदले हैं, सिलेक्शन कमेटी के सेट्स कितने बदले हैं। इनस्टेबिलिटी इज अनदर बिग इशू। लेकिन जो आपकी प्लेयर्स की शॉर्टेज है ना, ये तो बरसों का बिल्डअप है, ये आजकल की तो कहानी नहीं है। अब मुझे बताएं ना, ये जब अभी स्टैटिस्टिशियंस का इन्होंने जिक्र किया है, अगर ये इंफॉर्मेशन इतनी आला है और इतने आला इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये जब से आई है आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क क्यों हो गया? कोई मुझे इस बात का जवाब दे दे कि तुसी जितदे की हो, आप कहां टेक्निकली स्ट्रांग थे और आप बैड लक से हार गए। आप तो हर जगह के बाद ये पता लगता है कि ऐ करना सी तो ऐ करता है हर चीज के बाद ये पता लगता है, वो भाई करना तो ये था, हमसे ये हो गया। तो क्या फायदा ऐसी इंफॉर्मेशन का, क्या फायदा ऐसे सो कॉल्ड स्टैटिस्टिशियंस का कि जिनकी इंफॉर्मेशन आपको 1 टके का भी फायदा नहीं दे रही। किस लिए ने मौजा ऑनलाइन रखी? जहां तक स्टैटिस्टिशियन का ताल्लुक है ना, इसमें भी मेरा ख्याल है होंगे प्लेयरों को बिठा के टीम मीटिंगें करते होंगे कि जी ये देखे ये फलाना प्लेयर ऐसे आउट होता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ होते नहीं होया। ये देखे जी इन बॉलरों के खिलाफ ऐसे स्कोर होता है, आपसे तो नहीं हुआ। स्पिनर आपसे नहीं खेला गया, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट आपने स्ट्रगल की, अगेंस्ट जेन्युइन पेस यू डिड नॉट कवर द लाइन, आप कंफर्टेबल नहीं थे। और आप भैया कब लास्ट 5 दिन का टेस्ट मैच खेले हैं, याद पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। ये अहमद बैठे हैं आपके पास, अहमद जरा स्टैट निकाल के दिखाएं ना आप कि हम 5 दिन के कितने टेस्ट खेले हैं पिछले 3 सालों में। वो दुबई वाले ना गिनिएगा, दुबई वाला तो बैट्समैन के लिए चैलेंज ही चौथे दिन शुरू होता है। दुबई के अलावा के टेस्ट आप तरह निकालें पिछले 3-4-5 सालों में कि आपके 5वें दिन पे मैच गए कितने हैं। सर हमारे जो आखिरी 10 होम टेस्ट मैच है ना, उनमें से भी आखिरी जो दिन है ना, उसमें वो वाला टेस्ट मैच गया जिसमें मुखालिफ टीम ने 3 दिन बैटिंग की है। तो हमारा तो 5 दिन का टेस्ट मैच तब मुकम्मल था जब अगली टीम आगे 200 250 ओवर खेले। हम तो वही 40 ओवर खेल के आउट होने वाली टीम है ना, और हम उसी में खुश रहने वाले हैं ना कि जब आपके प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप क्रीज ऑक्यूपाई नहीं करते, आप लंबे स्पेल्स नहीं कर सकते, आप लंबी इनिंगें नहीं खेलते, उसके ऊपर सोने पे सुहागा आप डोमेस्टिक में जो है ना 80 ओवर की पहली इनिंग कर देते हैं, ठीक है। और फॉर्मर क्रिकेटर ने की, जो डायरेक्टर क्रिकेट थे, उससे पहले आपके क्रिकेट बोर्ड ने या जो भी लोग थे, मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन वो 100 ओवर्स वाली जो पॉइंट्स की पॉलिसी लगाई। और भैया टेस्ट मैच में तो जितनी बड़ी पहली इनिंग होगी उतना आप मैच में स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप तो बिल्कुल एंटी टेस्ट टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, यानी कि जो टेस्ट क्रिकेट से रिलेट ही नहीं ना करते वो वाले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। आप कॉपी कर रहे हैं इंग्लैंड को, बेसबॉल के आप दीवाने बने फिर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड इंडिया है, इंग्लैंड तो कोई फाइनल में भी नहीं पहुंच रहा, तो आप इंग्लैंड की कॉपियां मार रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड के पास भी वो वाली टेक्निक अब नहीं है प्लेयर्स में जो पहले हुआ करती थी। अब उनके प्लेयर्स हैं ज्यादा खुला खेलने वाले, तो उनको यही स्टाइल सूट करता है। उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक स्टाइल चूज किया है। हम हैं वाहिद वो लोग जिनको अपने रिसोर्सेज का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेसेस का हिसाब नहीं लगाना। हमने देखना है कि बाजार में फैशन क्या चल रहा है, हमने वो कर लेना है, चाहे वो कपड़े जितने मर्जी महंगे हो और हम पे सूट करे ना करें, चाहे उसमें हम पहले से ज्यादा जो है ना अजीबो गरीब लगना शुरू हो जाए, लेकिन हमने फैशन करना है।